जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग पिछले 12 महीनों के टॉप 50 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। साथियों बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड आपसे एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। तो चलिए बिल्कुल भी समय की बर्बादी ना करते हुए आज के सेशन को फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 26 मई 2024 को 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बनी है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा दीपा कर्माकर। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। दीपा कर्माकर कहाँ की है? तो याद रखिएगा त्रिपुरा की रहने वाली है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 22 मई को कबक यानो ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली डैश जनजाति की महिला और अरुणाचल प्रदेश की 5वीं महिला बनकर इतिहास रच दिया है। तो उस महिला का नाम याद रखिएगा क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नीसी। क्या है? तो पहली नीसी जनजाति की महिला है और कहाँ की रहने वाली है? तो अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। आगे देखिए, हाल ही में कितने देशों ने IAS EU अंतरिक्ष परिषद में जीरो डेब्रिस चार्टर पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है 12 सदस्यों ने। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। राज्य के स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया है? तो साथियों इसका आंसर है विजयपुर में। याद रखिए कहाँ पर? विजयपुर में। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, मध्य प्रदेश के विजयपुर में। साथियों समय बहुत कम है, इसलिए सारे प्रश्नों को याद करना अब पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप लोग क्या कीजिए, कम से कम ध्यानपूर्वक सुनिए, ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बिल्कुल आराम से आंसर लगा सकते हैं। हाल ही में भूस्खलन के कारण चर्चा में रहा माउंट मुंगालो किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, पापुआ न्यू गिनी, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी एक देश है जहाँ पर हाल ही में भूस्खलन आया था, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस देश ने मई 2024 में 2014 में सैन्य सत्ता संभालने के बाद से सीनेट के लिए अपना पहला चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा थाईलैंड ने। भारत की किस IIT और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तिरुअनंतपुरम ने मई 2024 में नए वोल्टेज डिवाइस के लिए पेटेंट हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। मई 2024 में निम्नलिखित में से किस यूरोपीय बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से भारतीय सरकार के बॉन्ड और डेरिवेटिव्स की खरीद और बिक्री जारी रखने के लिए तीसरे पक्ष के क्लियरिंग मॉडल का उपयोग करने की अनुमति मांगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी, यानी क्रेडिट एग्रीकोल, सोसाइटी जनरल और देउत्से बैंक, यानी कि ये सभी ने। मई 2024 में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन निम्नलिखित में से किस देश में लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ये अपना भारत में लॉन्च किया गया है, ठीक है। हाल ही में राजस्थान के राष्ट्रीय मरुस्थल पार्क में आयोजित वार्षिक जल छिद्र सर्वेक्षण के दौरान कितने ग्रेट इंडियंस बस्टर्ड देखे गए हैं? इसका आंसर है 64। गिलसे 12B जो हाल ही में समाचारों में था, एक क्या है? तो यहाँ पर 11 के लिए आंसर हो जाएगा पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 25 मई को, प्रत्येक वर्ष 25 मई को मनाया जाता है विश्व थायराइड दिवस। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में 3 दिवसीय हाथी जनगणना शुरू की है? आंसर है तमिलनाडु ने। निम्नलिखित में से कौन 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ज्योति रात्रे। क्या हो जाएगा आंसर? ज्योति रात्रे। निम्नलिखित में से किस कंपनी या फिर मंत्रालय या फिर संगठन ने 2 मई को भारत का पहला AI सक्षम आयकर फाइलिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 के लिए ऑप्शन चौथा, इजी टैक्स ने। किसने? इजी टैक्स ने। हाल ही में किस तारीख को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया गया है? आंसर है 3 मई को। कब? 3 मई को, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मार्खोर दिवस के रूप में घोषित किया है? आंसर है 24 मई। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है 24 मई। किस भारतीय हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल उपलब्धि हासिल करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये हो जाएगा तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? आंसर है फ्रांस देश ने। और इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का रेंज अगर पूछे तो 500 किलोमीटर तक है। कितना है? 500 किलोमीटर। 22 मई 2024 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य देश बन गया है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। पहला वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, स्पेन। ठीक है, 99 सदस्य देश कौन बना है? तो स्पेन बना है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20-21 मई 2024 तक पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? इसका आंसर है कहाँ पर बताइए? बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? याद कीजिए, इस क्वेश्चन को हमने आपको करंट अफेयर्स में कराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 के लिए आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हाल ही में तेलंगाना में लॉन्च किया गया सैलो एक्वीफर प्रबंधन मॉडल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की किस योजना का हिस्सा है? तो ये आपका अमृत यानी कि अटल कार्यकलाप और शहरी परिवर्तन मिशन का योजना है। 16 मई 2024 को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस का विषय क्या है? आंसर है हमारे जीवन में प्रकाश। 13 से 26 मई 2023 तक शक्ति अभ्यास की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की है? याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, मेघालय। और आपको ये याद रखना बहुत ही जरूरी है, शक्ति अभ्यास किन 2 देशों के बीच में होता है? तो भारत और फ्रांस। ठीक है, भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण जो है मेघालय में आयोजित किया गया। मई 2024 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की है? इस क्वेश्चन को भी हमने कराया था आपको करंट अफेयर्स में। आंसर है कर्नाटका। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2024 का विषय क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मई को। और इस बार का विषय क्या है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट ऑफ द प्लान। बी पार्ट ऑफ द प्लान, और हिंदी में कहा जाता है प्लान का हिस्सा बने। प्लान का हिस्सा बने, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। मई 2024 में जनरल टो लैम्प को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो जनरल टो लैम्प को 22 मई 2024 को नेशनल असेंबली द्वारा वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। कहाँ का? वियतनाम का। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए वियतनाम की राजधानी कहाँ पर है। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑन रेज लैंड्स एंड पेस्टोरालिट्स शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित किया? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस स्थान पर एक सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया? आंसर है नेवादा में। कहाँ पर किया? नेवादा में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने महिला वर्ग में 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन को भी हमने कराया था। आंसर हो जाएगा ईगा स्वियाटेक। ठीक है, यहाँ पर
दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वियाटेक ने अपना तीसरा इटालियन ओपन खिताब जीता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए बताइए 32 के लिए आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे 21 मई को। कब? 21 मई को, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 19 मई 2024 को पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनकर इतिहास रचा? तो पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनकर इतिहास किसने रचा? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका आंसर याद रखिए, गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा R21 या मैट्रिक्स M वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए विकसित किया गया है? आंसर है मलेरिया। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में निम्नलिखित में किस भारतीय शिक्षा संस्थान को सर्वोच्च रैंक दिया गया है? चलिए 35 के लिए आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक 1.5 बिलियन लोगों के पास सुरक्षित रूप में प्रबंधित पेयजल सेवाओं तक पहुंच नहीं है। तो 36 के लिए आंसर आपका हो जाएगा चौथा वाला 2.2 अरब, ठीक है, 2.2 अरब। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनीतम शहर रिपोर्ट 2024 के अनुसार डैश दुनिया का सबसे धनी शहर है? आंसर है न्यूयॉर्क। 16 मई को फोर्ब्स की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन सा खिलाड़ी अपने करियर में चौथी बार शीर्ष पर रहा? चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार 2022 में डैश विदेशों से सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला देश था? तो इसका आंसर वेरी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अपना भारत है, तो यहाँ पर ए वाला सही है। 21 मई को जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो भारत इसमें 39वें स्थान पर है, ठीक है, 39वें स्थान पर है। निम्नलिखित किस देश के संसद के निचले सदन ने मई 2024 में एक विधेयक पारित किया जो देश में तलाक को वैध करता है? तो यहाँ पर 41 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस। मई 2024 में ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा प्रकाशित एक हालिया शोध के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी शिकारियों का पता लगाने के लिए विद्युत क्षेत्रों को महसूस करता है? आंसर है कैटरपिलर, ठीक है, क्या हो जाएगा? कैटरपिलर। पुरातत्वविद ने हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा है? इसे भी हमने आपको कराया था। आंसर है मंगलुरु, ठीक है, कहाँ पर हो जाएगा? मंगलुरु, ध्यान रखिएगा। विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 का विषय क्या है? मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो आप सभी जानते हैं, बताइए। एपी कल्चर। क्या कहलाता है? एपी कल्चर। तो 20 मई 2024 को विश्व मधुमक्खी दिवस युवाओं के साथ जुड़ी मधुमक्खियाँ, इसका विषय क्या है? युवाओं के साथ जुड़ी मधुमक्खियाँ, और इंग्लिश में बोला जाता है बी इंगेज्ड विथ यूथ। तीसरा वाला सही है। इब्राहिम रईसी, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, किस देश के राष्ट्रपति थे? आंसर है ईरान देश के राष्ट्रपति थे। हाल ही में एलोरा कप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाली निखत जरीन किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी से। मई 2024 में विलियम लाई चिंगते किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है ताइवान देश के। कहाँ के? ताइवान देश के। 17 मई 2024 को किस देश को महिला विश्व कप 2027 का मेजबान घोषित किया गया? आंसर है ब्राज़ील। 48 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। 17 मई को थाईलैंड में फीफा कांग्रेस के खुले मतदान के बाद ब्राज़ील ने 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के अधिकार जीते हैं, ठीक है। चलिए, और यह दक्षिण अमेरिका में आयोजित होने वाला पहला फीफा विश्व कप होगा। पहला फीफा महिला विश्व कप होगा कहाँ पर? तो याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में।
NOAA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष में विश्व की कितनी प्रवालभित्तियां विवर्ण हो गई? आंसर है 60%। आखिरी क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर ने मई 2024 में आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन की मेजबानी की? आंसर हो जाएगा इसका गुवाहाटी, असम का गुवाहाटी। ठीक है, तो साथियों ये रहा आज का टॉप 50 करंट अफेयर्स। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो इजी थे और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो एक बार आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं रात में 8 बजे।